मेरा नाम करण गांधी है और आज हम बात करने वाले हैं घर के बारे में। घर, जो हजारों के लिए एक सपना होता है। हर कोई यही सोचता है कि जब बॉस मेरा घर बनेगा ना तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। उसमें डार्क ब्राउन कलर के कर्टन्स होंगे, 15 कार पार्क हो जाए इतनी बड़ी पार्किंग होगी। और बाकी के कुछ हजार लोग ये सोचते हैं कि इस सपनों को पूरा कैसे किया जाए। तो इसी इसी गैप को ब्रिज करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अमित अग्रवाल, who is a building consultant by profession and an interior designer by practice as well. Welcome, sir. थैंक यू। So, sir, आज हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि जब हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो होता है किसी भी घर का वो होता है एक लिविंग एरिया। तो जब आप लिविंग एरिया डिजाइन करें तो उसमें कौन सी ऐसी सबसे इम्पोर्टेंट बातें हो जो हर किसी को अपने माइंड में रखनी चाहिए while designing a living area actually? करण, मेरा ये मानना है कि आपने सही कहा कि किसी भी घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उस घर का लिविंग एरिया। क्योंकि आप देखिए, लोगों के घरों में अगर बेडरूम हम डिजाइन कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 4 बेडरूम डाला, तो हर बेडरूम किसी न किसी को असाइन होता है। तो एक बेडरूम ये इस पर्टिकुलर पर्सन का है, ये बेडरूम इस पर्टिकुलर पर्सन का है। किचन इज मेंट फॉर लेडीज ऑफ द हाउस। ऐसे ही हर एरिया का अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इस्तेमाल है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या ग्रुप ऑफ पर्सन। बिल्कुल। लेकिन लिविंग एरिया एक ऐसी जगह है जहां पर घर के सारे सदस्य, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब एक साथ बैठते हैं और गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। डेफिनेटली। वहां आप बैठकर अपने परिवार के साथ टीवी में अपने पसंद के प्रोग्राम देखते हैं। हो सकता है कि वहां बच्चे बैठकर कुछ अच्छे गेम्स खेलते हैं। वहां पर बैठ के हो सकता है कि आप अपनी शाम की चाय का मजा लेते हैं। तो बिल्कुल लेते ही हैं सभी लोग। लिविंग रूम को डिजाइन करते वक्त आपको घर के सारे सदस्यों के एज ग्रुप, उनकी पसंद नापसंद और बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना चाहिए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर चीज जिस पे हमें स्ट्रेस करना हो। एक्चुअली कोई भी डिजाइन हो, किसी भी जगह की डिजाइन हो, जब वो इन टोटलिटी जब आप उसको कंसीव करते हैं तभी आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं या सही ढंग से लोगों के सामने पेश कर पाते हैं। इन टोटलिटी मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तो आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है, फ्लोर स्पेस है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक इफेक्टिव फ्लोर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका फर्नीचर का प्लेसमेंट प्रॉपर हो। डेफिनेटली, क्योंकि ज्यादा स्पेस फर्नीचर लेता ही है। जी हाँ, हमें सोफा कहाँ रखना है, सेंटर टेबल कैसे प्लेस्ड हो, टीवी यूनिट कैसे प्लेस्ड हो, सो दैट जो एक ह्यूमन ईज होती है या हमारा जो मूवमेंट होता है वो कहीं से डिस्टर्ब ना हो, हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर बना हुआ हो और हम चीजों को ठीक से देख पाए और समझ पाए। वैसे ही फिर दूसरी चीज होती है डिजाइन ऑफ फर्नीचर, कि फर्नीचर का डिजाइन कैसा होना चाहिए। तीसरी चीज होती है जो फर्नीचर में मटेरियल यूज कर रहे हैं वो। फिर होता है लाइटिंग इफेक्ट्स। फिर उसके बाद होता है जो वॉल कवरिंग्स है कि वॉल में आप पेंट ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, क्लैडिंग ले रहे हैं, एनी काइंड ऑफ मटेरियल, वो क्या है। फिर सॉफ्ट फर्निशिंग है, जैसे पर्दे हैं या कारपेट्स हैं। फिर डेकोरेटिव मटेरियल्स हैं लाइक आर्टिफैक्ट्स हैं, पेंटिंग्स हैं। तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिलकर अगर सही ढंग से डिजाइन की जाती है, सही ढंग से इनका सिलेक्शन किया जाता है, तब इसका इफेक्ट देखने लायक होता है और आप सही गोल को अचीव करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि डिजाइन करते वक्त इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और आजकल एक चीज और भी है कि जो हमारे अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के गैजेट्स हैं, लाइक गैजेट्स फॉर स्मार्टफोन्स, home automation, home automation system, yes, smart TVs are there, then home theater systems, music systems are there. तो इन सब का प्रॉपर आपको ध्यान रखते हुए लिविंग स्पेस को डिजाइन करना चाहिए। फिर डिजाइन भी ऐसी होनी चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली हो, बहुत ज्यादा टेक सेवी भी ना हो और बहुत ज्यादा क्लमजी भी ना हो। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत ही डिजाइनर कोई इफेक्ट लाने के चक्कर में चीजों को ऐसा डिजाइन कर देते हैं कि वो यूजर फ्रेंडली नहीं रह जाती। मेरे कहने का मतलब बच्चे या बूढ़े समझ नहीं पाते हैं कि ये ड्रॉर खुलेगी कैसे,
या हाँ, खुली वो होता ही है, जगह, सही बात है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर कंफर्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लिविंग हम्म। रूम, क्योंकि लिविंग रूम वो जगह है ही ऐसी कि वहां पर आप अ, आपको पूरा कंफर्ट चाहिए, क्योंकि हम्म। आप हो सकता है लेट के टीवी देखना चाहते हैं। तो कंफर्टेबिलिटी, आपको फर्नीचर डिजाइन करते वक्त या मटेरियल सेलेक्ट करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितना अपने क्लाइंट के लिए कंफर्ट दे पा रहे बिल्कुल। हैं। एक चीज और आ जाती है, वो है चूंकि लिविंग एरिया परिवार के लिए एक ऐसी जगह है जो हब ऑफ द हाउस है। तो हम हम्म। जैसे बात कर रहे हैं कि परिवार के सारे सदस्य वहां होते हैं, तो नेचुरल सी बात है सबसे ज्यादा यूज होने वाली जगह है। तो जो जगह सबसे ज्यादा यूज होगी, तो मेरा ये मानना है वो जगह सबसे ज्यादा अब्यूज भी होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सबसे यू आर ज्यादा गेटिंग माय ना पॉइंट हो। ना, अब्यूज, यस यस, आई एम गेटिंग इट। विल बी तो अब्यूज। यस यस। तो हमें मटेरियल सिलेक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। हम बहुत तो ज्यादा लग्जरी लुक देने के लिए या डिजाइनर लुक देने के लिए इस तरह का मटेरियल सेलेक्ट नहीं कर सकते जो कि बहुत जल्दी अब्यूज हो जाए। डेफिनेटली। तो सर, आपके हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर इंडिया में की जाती है, अक्सर लोग करते हैं वाइल डिजाइनिंग देयर लिविंग एरिया, जो यूं तो आम देखिए, जनता जनरली करती ही है? करण, यूं तो जिन बात अभी मैंने जिन बातों की चर्चा की, हाँ करीब हाँ। करीब वो सारी चीजें डिजाइन करते हो जब आप ध्यान रखते हो हाँ हाँ। और अच्छे गोल्स अचीव करते हो, तो उन्हीं सारे पॉइंट्स पे आप गलतियां भी करते हो। बट डेफिनेटली, जैसे अभी आपने फिर बोला भी, कि हाँ हाँ बोलिए। अ, कि अगर अपन जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को यूज कर ले तो हो सकता है वो अब्यूज भी हो। हाँ, फिर भी इन जनरल मैंने ये देखा है ज्यादातर जगहों में कि लोग, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक which is being done by the people at their home in living areas is selection of sofa. ओके। ये मैंने देखा है कि अक्सर ये देखा जाता है कि आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है, वो हम्म। हम सोफे का डिजाइन सेलेक्ट करते हुए कुछ ऐसी डिजाइन सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी अवेलेबल स्पेस के हिसाब से बहुत बल्की है। तो हम्म। हमारी उस जगह के वो फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। हम्म। सपोज हम वहां पर अगर 7 लोगों की 8 लोगों की सिटिंग प्लान कर सकते हैं विद काउच जिसमें कोई लेट भी सकता हम्म। है, लेकिन हम कई बार बहुत डिजाइनर और बल्कि सोफा डिजाइन कर लेते हैं या परचेस कर देते हैं, बिल्कुल। उसकी वजह से हमारी सिटिंग स्पेस कम हो जाती है और बिल्कुल। हम वहां पर लेट नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी भी स्थिति हो जाती है। हम्म। तो दूसरी चीज भी जो है, सोफा से जुड़ी चीजें हैं सारी बातें जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि एक तो सोफे का डिजाइन, दूसरा होता है कि सोफे का मटेरियल, जो अपहॉल्स्ट्री मटेरियल जो हम बोलते हैं, कपड़ा हम्म। सोफे में यूज करते हैं। हम्म। तो वही जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि कपड़ा हम कई बार बहुत खूबसूरत या बहुत ही डिजाइनर लुक देने के चक्कर में बहुत ही महंगा और कुछ इस तरह का कपड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं जो बहुत जल्दी बॉर्न ऑफ हो खराब हो जाता सकते हैं। है, बिल्कुल। बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू चेंज द इंटीरियर्स विद इन अ ईयर और 2 years, इट इज वेरी यस यस। कॉस्टली। तो या तो आप फिर वैसे ही गंदा और फटा हुआ या कुछ उस तरह के फर्नीचर के साथ आप वहां रखते हो जो कि अच्छा लुक या अपील नहीं देता है आपको। तो मेरा ये मानना है कि अक्सर जो कॉमन मिस्टेक होती है वो सोफा चूज करने में ही। ओके। तो चलिए, अब क्योंकि हमें ये गलतियां पता चली है, तो हम होप करते हैं कि अब ऑडियंस ऐसी गलतियां ना करें, एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद। जी जी। और और सर, एक दूसरा क्वेश्चन था जो एक आम जनता के मन में रहता है कि डिजाइनिंग और डेकोरेटिंग, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि डेकोरेटिंग से भी घर खूबसूरत बन सकता है, तो फिर डिजाइनिंग क्यों? करण, देखिए, डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन डेफिनेटली दो डिफरेंट टर्म्स हैं। बिल्कुल। इन दोनों शब्दों का मतलब भी अलग है और इन दोनों का काम भी अलग है। बिल्कुल। डिजाइनिंग में हम ये बोल सकते हैं कि जब आप किसी के घर का इंटीरियर डिजाइन करते हैं, तो हम्म। अगेन वही वाली बात है कि जो डिजाइनर है वो अपने क्लाइंट की बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसका जो लाइफस्टाइल है, उन बिल्कुल। सारी जानकारियों को एकत्रित करके उसके लिए एक
प्रॉपर सिस्टम को इवोक करता है, एक ऐसी फंक्शनल प्लानिंग करता है उसके घर के लिए जिसमें अलग अलग जो एरियाज हैं वो सारे एरियाज एक पर्टिकुलर पर्पस को सपोर्ट करते हैं। वहाँ कोई ना कोई डिजायर्ड एक्टिविटी जो कि मतलब आपके यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद दैट एरिया। सो Yes. दिस इज अ वेरी मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें आप जो एट प्रेजेंट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल करते हैं साथ में, प्लस बिल्कुल। अपने एस्थेटिक सेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो डिजाइनिंग एक काफी बोलना चाहिए ब्रॉड सेंस में काफी फैला हुआ काम है। और वही जो डेकोरेशन है, डेकोरेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेकोरेशन में क्या होता है कि आप जो आप अवेलेबल फिनिशिंग है, फर्निशेज हैं, वट एवर बेस्ट एंड ब्यूटीफुल फर्निशेज एंड फिनिशिंग आर अवेलेबल इन मार्केट, जो खूबसूरत डेकोर मटेरियल है, लाइक पेंटिंग्स है, लाइक आर्टिफैक्ट्स हैं, इस तरह की ढेर सारी चीजें हैं। और उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो एस्थेटिक सेंस है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो उनको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ऐसा डेकोर करता है कि उसका एम्बियंस काफी खूबसूरत आता है। और जो बताना चाहिए उसका जो फीलिंग है, जो लुक्स है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उभर के आती है। तो दिस इज डेकोरेशन। तो हम इसको ऐसा भी सम अप कर सकते हैं कि अ डिजाइनर में डेकोरेट, ओके, a designer may decorate, a designer may can't design, but designer may decorate, but a decorator do not design. can't, definitely ये बात You cannot say that he can't, he can. हाँ But normally they do not design. yes. So for being a very good designer you should be a very good decorator also. Definitely. अगर आप एक अच्छे डिजाइनर हैं और साथ में अगर आपके पास एक बहुत अच्छा एस्थेटिक सेंस है और आप डेकोर के बारे में समझते हैं कि उस जगह में हम खूबसूरत चीजों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी डिजाइनिंग के साथ, तब तो आप चाचा में लगा सकते हैं। डेफिनेटली, ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले हैं हमको आपकी तरफ से। काफी अच्छा रिच एक्सपीरियंस है आपका जो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को हेल्प करेगा जब भी वो कभी घर बनाएंगे अपना। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक रिच एक्सपीरियंस शेयर किया हम सब के साथ। एक्चुअली थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। एंड सर एक स्मॉल चीज और चाहते थे कि आपने स्क्वायर फीट विजिट किया है, आप स्क्वायर फीट का कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो अभी तक आपको कैसा लगा हमारा ओवरऑल मतलब स्क्वायर फीट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? नहीं, वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, खासतौर पे डिजाइनर्स के लिए एज वेल एज जो एंड यूजर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि स्क्वायर फीट में आप लोगों ने जो सेगमेंट वाइज हर रेंज की आपने वहाँ पर टाइल्स का बहुत अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है। मतलब वेदर किसी को बहुत ही नॉर्मल पोर्च के लिए या सर्विस एरियाज के लिए टाइल्स चाहिए, किसी को अपने घर के मेन लिविंग या डाइनिंग एरियाज के लिए टाइल्स, किसी को बाथरूम के लिए बहुत ही खूबसूरत सी टाइलें चाहिए, किसी को बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड बजट फ्रेंडली टाइल्स चाहिए, वही किसी को अगर डिजाइनर टाइलों का अच्छा कलेक्शन चाहिए जिससे वो अपने घर का फ्रंट फसाड या किसी भी घर के एक वॉल को फोकस पॉइंट बना के उसे खूबसूरत तरीके से सजा सकता है। तो इन सब चीजों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है स्क्वायर फीट में। थैंक यू सो मच। और इनकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से है वहाँ, तो आई डेफिनेटली लाइक इट। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।